नमस्ते, मैं गोपाल। मैं सोनाली नागपुर में रहते हैं। हमारा कुछ दिनों पहले 12-15 दिनों पहले ऐसा लग रहा था हमें कि भाई एटलीस्ट क्या एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल वॉकिंग करते हैं, फास्ट वॉकिंग करते हैं। उसके दौरान हमको ऐसा लगा मुझे कि भाई अगर जब मैं स्प्रिंट करता हूँ उससे 300-400 मीटर के बाद में, तो मुझे चेस्ट में थोड़ा सा ऐसा बर्निंग सेंसेशन हो रहा था। तो हमें ऐसा लगा कि हमको एक फुल बॉडी चेकअप कर लेना चाहिए। उसके बीच में ऐसा आया कि फुल बॉडी चेकअप के बीच में सजेस्ट किया कि आप ट्रेडमिल टेस्ट कर लीजिए। ट्रेडमिल टेस्ट से क्लियरली मालूम पड़ जाता है कि अगर कोई हार्ट की फंक्शनिंग में या कुछ इस तरह की समस्या हो तो वो सामने आ जाएगी। तो पिछले महीने 28 या 29 मई के दौरान मैंने ट्रेडमिल टेस्ट कराई थी। उसके बाद ट्रेडमिल टेस्ट में जब रिजल्ट आया तो मतलब वो पॉजिटिव थी, और वो भी काफ़ी सीवियर पॉजिटिव थी। तो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट जितने भी जान पहचान के लोग थे उनसे डिस्कस किया। उन्होंने कहा आप एंजियोग्राफी कराइए और ये चेक कीजिए कि ब्लॉकेजेस हैं, कितने हैं, क्या है, वो आपको सारी डिटेल एंजियोग्राफी में मिल जाएगी। हमने देर न करते हुए एंजियोग्राफी की 12 जून को। उससे ये मालूम पड़ा कि तकरीबन 5 या 6 टोटल ब्लॉकेजेस थे। कुछ बड़े, कुछ एक साइड में 100% राइट आर्टरी 100% ब्लॉक थी, उसको क्लियर करना ज़रूरी था। बाकी लेफ्ट साइड में भी 3 या 4 बड़े ब्लॉकेजेस थे। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, डॉक्टर्स ने, कि भाई बाईपास कर लो, क्योंकि बाईपास इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। मुझे ऐसा लगा कि भाई जिस तरह से एक्टिविटीज़ बाईपास के बाद में कुछ रिस्ट्रिक्शंस फिजिकल आ जाते हैं, उनकी वजह से मैं बाईपास के फेवर में नहीं था। अगर एंजियोप्लास्टी में कोई ऑप्शन है, बट एंजियोप्लास्टी में ये भी है कि अगर राइट साइड की ब्लॉकेज आपकी 100% है, उसको निकालना भी ज़रूरी है। फिर हमने कुछ रिश्तेदारों से, कुछ अपने डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं नागपुर में, वहाँ पे 3-4 लोगों से कंसल्ट किया। हमको फाइनली मालूम पड़ा कि CTO के प्रोसेस से ये 100% मतलब देयर आर चांसेस कि भाई 100% ये ब्लॉकेजेस राइट साइड आर्टरी के निकल सकते हैं। उसके बाद में फिर हमने और रिव्यूज़ देखे, रिसर्च किया थोड़ा बहुत। शरद रेड्डी के बारे में हम सुन चुके थे, उनके डिटेल्स हमको मिल चुके थे कि भाई हाँ, यहाँ पर हैदराबाद में इतने बड़े एक्सपर्ट अवेलेबल हैं और हम लोगों को शायद पता नहीं था। तो जब हमें पता लगा तो हमने यहाँ पर कंसल्ट किया, हैदराबाद में आए मेडिकवर हॉस्पिटल में, और प्रोसीजर हमने डिसाइड किया हम करेंगे। 19 तारीख को हमारा प्रोसीजर हो गया। मतलब एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा, ये टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे यूज़ की जाती है उसको आई थिंक इन लोग आई वाज गाइडेड CTO, सो जिसके वजह से हमारे सेटिस्फेक्शन है कि एटलीस्ट जो हमारी एक्टिविटी हुई है, जो हमारा प्रोसीजर हुआ है, उस पर आज मैं तीसरा या चौथा दिन, मैं दूसरे तीसरे दिन से नॉर्मल वॉकिंग कर रहा हूँ, नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। डॉक्टर्स ने मुझे 24 घंटे के बाद ICU से रूम में शिफ्ट कर दिया, और वहाँ से फिर आराम से अभी मैं डिस्चार्ज भी ले लिया 24 घंटे, और 24 घंटे के बाद 48 घंटे बाद डिस्चार्ज हो गए। तो ये सारा कुछ आराम से सेटल हो गया। आज मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो मतलब 3-4 दिनों में यह फ़र्क महसूस हुआ कि जितनी ताकत मुझे बात करने में लगानी होती थी, उससे कहीं ज़्यादा मुझे पहले लगती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ अड़चन थी जिसके बारे में पता नहीं था। जो विश्वास के साथ में हम यहाँ पे आए थे, वही विश्वास के साथ में हमें सारी प्रोसीजर हमारी यहाँ पे हुई, और 2 दिन में उन्हें 48 आवर्स में, अगर हम कह सकते हैं तो 48 आवर्स में वो बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह उनका थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया। मतलब बहुत बड़ी प्रोसीजर कर रहे हैं ऐसा जो फीलिंग आता है, या फिर ऐसा जो हमें लगता है, वो जो डर था वो डर चला गया। और एक चीज़ इसमें जो अच्छी बात है, जो मुझे मेंशन करनी चाहिए, कि कई लोगों ने हमें ये भी बताया कि भाई आपको, आपकी ब्लॉकेज ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको एक बार में प्रोसीजर कंप्लीट ना हो सकता है आपको 2 बार प्रोसीजर करनी पड़े। हाँ, तो ये सोच के हमको और थोड़ा कंसर्न हुआ कि भाई वो दर्द इतना होता है, उसको एक बार की जगह 2 बार सहना मतलब और एक बड़ी मुश्किल थी। तो यही सोच, ये सब सोचते हुए हम ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई एक बार में हो जाए तो बहुत अच्छा है। बट शरद सर ने
एक बार में सारा का सारा काम एक सीटिंग में, भले 3-3.5 घंटे लगे होंगे, 3.25-3.5 घंटे, लेकिन आई थिंक एक सीटिंग में सारा काम हो गया हमारा। और हम यहाँ पे बहुत खुश हैं इस वक्त। घर में उम्मीद करते हैं कि हम बहुत अच्छा जीवन जिएंगे आगे, और कोशिश करेंगे जितनी इनकी सलाह है वो सारी की सारी मानने की कोशिश करेंगे। Mr. Gopal came from Nagpur with all his old reports which were done in Nagpur. So he has a problem, exertional chest pain, so for which he was evaluated. Treadmill was done, which was positive, and then angiogram was done, showing occlusions in 3 vessels, and 1 blood vessel, right-sided heart blood vessel, is 100% occluded. So that is when the cardiologist, his treating cardiologist, discussed about both the options of therapy, that is undergoing bypass versus doing stenting in two-stage procedure. So at that stage, he approached us, for the therapy. And when he came to me after my routine examination, so he just mentioned, see, when these options of bypass and stenting were discussed, he recollected his experience of bypass for his mother. So he was a bit skeptical about undergoing bypass. So that is when we explained both options. And as our center is well equipped for these kind of 100% occlusion interventions, which we call it as CTO interventions, which we do regularly with a 95% success rate. So after going through all our information, so he got convinced for angioplasty. So angioplasty of 3 vessels, and which can be done in 1 stage. There is no need for 2 stages. That was one of his concerns. So if it is angioplasty, he has to undergo in 2 stages. So that's not the case. We can do all these. We can open all these vessels in one shot. So that's what we planned, and we did procedure. So during procedure, so we did left-sided vessels first. There are 2 blockages in left side vessels which we opened. They are pretty straightforward. And after that we came to right sided blood vessel, which was 100% occluded. That was a bit tough. So in his case, usually we have 2 approaches. One is antegrade and another is retrograde. But for him, there was no good retrograde channel available to go from backward and open the vessel. So it's only one way which was available. So that itself restricts my options of therapy. So I had to work with only 2 strategies on him. So which successfully we implemented using an intravascular ultrasound. And we could open his blood vessel. I think that entire procedure took us around 3.5 hours. Yeah, 3.5 hours. And after that, he recovered in the next 12 hours, and he's doing fine now. और एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे आए इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ये प्रोसीजर हमारे भारत में होती है और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।